दोस्तों, आज हम नवरात्रि के 5वें दिन की माता माँ स्कंद माता की कथा सुनेंगे। कथा के आखिर में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि कथा में से ही होगा, तो कृपया कथा को पूरी सुनिए और उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्कंद माता की कथा। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने एक असुर तारकासुर को एक वरदान दिया था, जिसके कारण वह अत्यंत ही बलवान और शक्तिशाली हो चुका था। उसने सभी लोकों में उपद्रव करना शुरू कर दिया था। देवता परेशान होकर ब्रह्मदेव और भगवान श्री हरि से विनती किए, पर तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसका वध किसी शिव पुत्र द्वारा ही संभव होगा, अर्थात वो पुत्र सीधे सीधे तौर पर भगवान शिव का अंश ही होगा। भगवान गणेश तो देवी पार्वती के शरीर पर लगे चंदन लेप से उत्पन्न हुए थे, तो उनमें भगवान शिव का अंश प्रत्यक्ष रूप से सन्निहित नहीं है। तो सभी देवता इस प्रयास में जुट गए कि कैसे भगवान शिव और देवी पार्वती को एक और पुत्र हो, और अंततोगत्वा वो सफल हुए। और भगवान शिव और देवी पार्वती के एक साथ तपस्या करने पर भगवान शिव के त्रिनेत्र से वृहत अग्नि ऊर्जा के रूप में शिवांश उत्पन्न हुआ, पर यह ऊर्जा अग्नि देव से धारण करना संभव न हुआ। तो उनके सानिध्य से निकलकर यह ऊर्जा देवी गंगा के पास गया, पर समय बीतते नदी का पानी सूखने लगा और देवी गंगा भी उस ऊर्जा को धारण न कर पाई। अंत में वह ऊर्जा कृतिकाओं के निवास स्थान के निकट एक पुष्कर में कुछ कमल पुष्पों पर 6 भागों में विभक्त होकर स्थिर हुआ। ही मनुष्य शरीर में आ गया। 6 कृतिकाओं ने उन 6 बालकों को देखा और तब से उन्होंने उन 6 बालकों का पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात वो सभी 6 बालक एक ही बालक के रूप में उपस्थित हुए। तब से भगवान शिव और देवी पार्वती के इस पुत्र को भगवान कार्तिकेय के नाम से जाने जाने लगा। स्कंद माता का जन्म अलग से नहीं हुआ, बल्कि वे हिमालय की पुत्री पार्वती का ही रूप हैं, जिन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए यह रूप धारण किया। इस प्रकार स्कंद माता का रूप देवी पार्वती से जन्मा है। स्कंद माता बनकर पार्वती ने भगवान कार्तिकेय को युद्ध कौशल और शक्ति का प्रशिक्षण दिया। कार्तिकेय ने माता से शिक्षा प्राप्त करने के बाद तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। तारकासुर के 3 पुत्र विद्युन्माली, कमलाक्ष और तारकाक्ष का अंत स्वयं भगवान शिव ने एक बाण से संधान करके किया था, और यह बाण स्वयं भगवान श्री हरि ही थे, जो इन 3 राक्षसों के सर्वनाश का कारण बने। तब से भगवान शिव को त्रिपुरारी के नाम से जाने जाने लगा। तो आज का प्रश्न है कि कार्तिकेय जी का पालन पोषण किसने किया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।